Good morning and Assalamu alaikum students. We are in the chemistry class. Today the date is 23rd July 2020 and the day is Thursday. We have started chapter number 5 which was about physical states of matter. We have started topic liquid state, typical properties of a liquid state. Last time we have discussed evaporation. Now we are going to study vapor pressure. The pressure exerted by the vapors of a liquid at equilibrium with the liquid at a particular temperature is called vapor pressure of a liquid. The equilibrium is a state when rate of vaporization and rate of condensation is equal to each other but in opposite direction. Liquid vaporize into vapors and vapors condense into liquid. From the open surface of a liquid, molecules evaporate and mix up with the air, but when we close a system, evaporated molecules start gathering over the liquid surface. Initially, the vapor pressure condenses slowly to return to liquid. After some time, condensation process increases and a stage reaches when the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation. At that stage, the number of molecules evaporating all will be equal to the number of molecules coming back to liquid. This state is called dynamic equilibrium as shown in figure. हमें वेपर प्रेशर के बारे में ये बताया गया है कि वेपर प्रेशर कि हमारे पास अगर कोई भी सिस्टम अगर क्लोज होता है, फॉर एग्जांपल आपके सामने ये फिगर 5.4 है. इस 5.4 में वो कह रहे हैं कि जी एक सिस्टम है, ये हमारा क्लोज है. ठीक है, जो इवेपोरेशन जो प्रोसेस होता है वो ओपन सिस्टम में होता है कि हमारे जो लिक्विड जो मॉलिक्यूल्स थे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, ठीक है, वो इवेपोरेट हो गए, change into the gas. The liquid molecules change into the gas. This process is called evaporation and it is done in the open system. लेकिन जब हमारे पास सिस्टम क्लोज होता है, हम अपने सिस्टम को क्लोज कर देते हैं तो उसको हम लोग क्लोज सिस्टम बोलते हैं. सपोज डैट आपके पास, लेट्स टेक द कॉमन एग्जांपल, वी हैव अ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल. ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम उसका कैप खोलते हैं तो आपको एक आवाज़ सुनाई देती है, एक प्रेशर आपको फील होता है. तो वो प्रेशर किस चीज़ का होता है? वो गैस के मॉलिक्यूल्स वो वाटर के मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो लिक्विड में से इवेपोरेट नहीं होते, क्योंकि ऊपर से वो कैप लगी होती है, वो उनका बंद होता है, वो सिस्टम क्लोज हो जाता है, तो वो इवेपोरेट नहीं करते, बल्कि ऊपर जो थोड़ी सी स्पेस बची होती है हमारे ड्रिंक्स के, वहाँ पर वो सारे मॉलिक्यूल्स हमारे इकट्ठे हो जाते हैं. जब वो सारे मॉलिक्यूल्स वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसे हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं. ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वेपर्स वहाँ पर इकट्ठे होकर मॉलिक्यूल्स एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिसे हम लोग वेपर प्रेशर का नाम देते हैं. अब वो ये कह रहा है कि यहाँ पर उन्होंने हमें ये बताया है कि जो मॉलिक्यूल्स थे हमारे लिक्विड से वो कन्वर्ट हो गए वेपर्स में. ठीक है, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हमारा सिस्टम क्लोज था. तो जो हमारे नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स विच आर कन्वर्टेड इनटू द गैस, दे विल बी कम बैक एंड कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड. पहले जो हमारा स्टेप था कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट होंगे गैस में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन. लेकिन वो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं जा सकते, इवेपोरेट नहीं हो सकते, वो हमारे सिस्टम के अंदर ही रहते हैं. सो देयर इज़ एन अदर फिनोमिना, एक दूसरा प्रोसेस भी इसमें हो रहा होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन. कंडेंसेशन में क्या होते हैं कि जो हमारे वेपर्स वाटर के मॉलिक्यूल्स या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं वेपर्स के अंदर, वही मॉलिक्यूल्स वापस कन्वर्ट होते हैं लिक्विड के अंदर. गैस मॉलिक्यूल्स वापस कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड के अंदर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है. डायनामिक इक्विलिब्रियम में ये होता है कि जो हमारी, आपको ये पीछे फिगर नज़र आ रही है, लिक्विड कन्वर्ट इनटू द वेपर्स एंड वेपर्स कन्वर्ट इनटू द लिक्विड. एक स्टेज ऐसी आती है कि जब हमारे पास ये दोनों
जो प्रोसेसेस हैं ये इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास इक्वल हो जाते हैं कि जितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ़ वेपर्स के मॉलिक्यूल्स वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम का। डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एन इक्विलिब्रियम इन विच द प्रोसेस सीन टू बी स्टॉप बट एक्चुअली इट डज नॉट स्टॉप बट द प्रोसेस इज कंटिन्यू, कि नंबर ऑफ़ फॉरवर्ड और नंबर ऑफ़ रिवर्स दोनों हमारे पास इक्वल हो जाते हैं और ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू रहता है। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स: नेचर ऑफ लिक्विड, साइज ऑफ मॉलिक्यूल एंड टेम्परेचर। Vapor pressure depends upon the nature of liquid. Polar liquids have low vapor pressure than non-polar liquid at the same temperature. This is because of strong intermolecular force between the polar molecules of a liquid. For example, water has less vapor pressure than that of alcohol at same temperature. हमारे पास यहाँ पे वो कह रहा है दो नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है। किस तरह से वो कह रहे हैं, हमारे पास अगर दो लिक्विड्स हैं वाटर एंड अल्कोहल, तो दोनों के दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्स किसकी स्ट्रॉन्ग है? वाटर की स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज वाटर इज़ अ पोलर। जिनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी वो इतनी जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। जिनके दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगी वो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। रीज़न क्या है कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी तो मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा और वो एक दूसरे को आसानी से जाने नहीं देंगे। Size of molecules. Small sized molecule can easily evaporate than big sized molecule, hence small sized molecular liquid exert more vapor pressure. For example, hexane has a small sized molecule as compared to decane which contains 10 number of carbon. Therefore, hexane evaporates rapidly and exerts more pressure than decane. Temperature. At high temperature, vapor pressure is higher than that of lower pressure. At elevated temperature, the kinetic energy of the molecule increases enough to enable them to vaporize and exert pressure. ये पॉइंट्स हम लोग पहले भी बार बार डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट पॉइंट, ठीक है। होपफुली कि आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नीचे आपके पास टेबल दिया गया है। इट वॉज आवर ओवरऑल टुडेज लेक्चर. You have to learn it. If you find any difficulty, highlight the point and clear it. Thank you.